अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जैसे आप लोगों को पता है कि आज क्लास नहीं हो सकी क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा इशू आ रहा था, इसलिए तो ये आज का जो लेक्चर है वो मैं रिकॉर्डिंग की फॉर्म में आप लोगों को दे रही हूँ। यूट्यूब पे भी कर दूँगी इसको, और आप लोग इसको सुन भी लें। कल की क्लास में इसको डिस्कस किया जाएगा। ये छोटा सा हमारा यूनिट है, लर्निंग नीड्स इन हॉस्पिटल साइड। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हमने पेशेंट की नीड को। हमारे पास डिफरेंट पेशेंट होते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ, डिफरेंट उनकी सिचुएशंस होती हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो यही है कि आइडेंटिफाई करना है हमने पेशेंट की लर्निंग नीड को। मे बी पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है, पेशेंट कॉन्शियस है, पेशेंट का कोई इशू चल रहा है। हर चीज़ को हमने आइडेंटिफाई करना है। देन हमने देखना है पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस है तो हमने उसकी फुल केयर जो होती है वो देनी है, और जो कॉन्शियस पेशेंट है और अगर वो कुछ मेडिसिन के बारे में परेशान है तो हमने मेडिकेशन का या प्रोसीजर प्री ऑपरेशन के से पहले जो प्रोसीजर्स होते हैं ऊपर एक्सप्लेन करने वो भी करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप यही है हमारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग नीड। इसमें इस प्रोसेस में हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं, पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट की एबिलिटी को देखते हैं कि पेशेंट सुन सकता है या पेन के साथ वो इतना ज़्यादा है कि वो अपने पेन की वजह से हमारी बात को सुन नहीं पा रहा। या फिर जो पेशेंट जो लर्निंग नीड है, पेशेंट की लर्निंग नीड जो एक्चुअल लर्निंग नीड है उसकी पेन है, और हम उसको एजुकेट कर रहे हैं, काउंसल कर रहे हैं अबाउट होम ट्रीटमेंट्स। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। तो हमने उस टाइम पे पेशेंट की जो है नीड को असेस करना है। पेशेंट अनएबल टू डिस्क्राइब है तो उसकी फैमिली मेम्बर्स, उसके स्पाउस और उसके पेरेंट्स, जो उसकी कोई भी केयर गिवर उसके साथ आया है, तो उससे हमने पूछ लेना है, सारा डाटा ले लेना है। ये सारा एमरजेंसी में जो पेशेंट आता है उसके मोस्टली जो होते हैं पेशेंट इतना एबिलिटी नहीं होती कि वो बता सके अपनी नीड्स को, लेकिन जो है उसके जो रिलेटिव्स होते हैं वो हमें पूरा देते हैं, हिस्ट्री पूरी बताते हैं पेशेंट के साथ जो भी आता है। देन उसके बाद हमने इन्हीं स्टेप्स को वन बाय वन देखना है। रेडीनेस टू लर्न है, पेशेंट की जो है इलनेस की फेज़ क्या है, पेशेंट की एबिलिटी है क्या। एंड स्टेज कार्सिनोमा का पेशेंट है वो तो नहीं सुनेगा हमारी बात, वो तो पेन के साथ बहुत ज़्यादा उसकी जो है एबिलिटी थिंकिंग की और हर चीज़ बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी होती है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर कोई एक्यूट पेशेंट है, एक्यूट हेडेक के साथ है, एक्यूट स्टमक पेन के साथ है, या किसी भी गैस्ट्राइटिस का पेशेंट है, हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसका पेन रिलीव करना है। देन उसके बाद जो है पेशेंट को उसके बाद देखना है, असेस करना है पेशेंट की एबिलिटी क्या है, कि वो लर्निंग की एबिलिटी रखता है या नहीं। उसको एजुकेट करना है, उसको काउंसल करना है कि वो घर में किस तरह से अपना ख्याल रख सकता है। अगर उसको दोबारा से मिग्रेन का अटैक आता है तो उसने क्या करना है और किन चीज़ों की वजह से मिग्रेन का अटैक आ सकता है। पूरा एक लर्निंग एजुकेशन जो होती है वो पूरा एक प्लान बनाएंगे और प्लान उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग वो होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनमें पेन आ जाता है, फटीग आ जाता है, डिफरेंट डायग्नोस्टिक हम टेस्ट करते हैं, देन ट्रीटमेंट करते हैं। और जो शॉर्ट टर्म है होता है, पेशेंट बताता है मुझे ये प्रॉब्लम है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी करते हैं और जो पेशेंट की नीड है उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, पेशेंट को एजुकेट करते हैं, पेशेंट को काउंसल करते हैं। देन हमने असेस कैसे करना है पेशेंट को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम किस तरह से पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या नीड है, या पेशेंट किस क्वेश्चन से या किस चीज़ से हमें पता चलेगा पेशेंट को क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो स्टार्ट हमने असेसमेंट से करना है। पेशेंट हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल आप एमरजेंसी रूम में है, पेशेंट आपके पास आया,
उसने पेट को पकड़ा हुआ और वो बेंट हुआ हुआ है और वो आपको आके बताता कुछ नहीं है, तो आप असेस कर लेते हैं उसको शायद गैस्ट्राइटिस है या उसको कोलोन्स का कोई प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है। तो असेस फर्स्ट उसमें लुक में आप असेस कर लेते हैं। अगर उसने शोल्डर को या चेस्ट को पकड़ा हुआ है तो आप सबसे पहले ही गेस करेंगे कि उसको चेस्ट पेन है, या पेशेंट के साथ जो कोई फैमिली मेम्बर आता है वो बता देता है पेशेंट को ये इशू है। ठीक है, सबसे पहली फ़र्स्ट लुक असेसमेंट क्या है हमारी, हमने वो देखनी है। देन उसके बाद जो है वो पेशेंट की जो पेन रिलीव है या फ़र्स्ट एड जिसको कह रहे हैं, या फ़र्स्ट जो उसकी ट्रीटमेंट है देने के बाद पेशेंट को स्टेबलाइज़ करने के बाद देन फर्दर हमने हिस्ट्री की तरफ जाना होता है। तो जब पेशेंट स्टेबलाइज़ हो जाएगा, उसकी एबिलिटी हो जाएगी बोलने की, या मतलब उसको है कि अब उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है या उसको अब घर भेजना है, तो उसके लिए भी हम उससे पूछेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। जो क्वेश्चन वो बताएगा उसके अकॉर्डिंग हम जो है उसका असेसमेंट जो है वो नीड की वो देख लेंगे। ठीक है, अब उसमें हम उससे पूछेंगे कि आप किस चीज़ के अबाउट ज़्यादा कंसर्न है। ठीक है, अब कोई पेशेंट है, फ़ीमेल पेशेंट है, तो वो ब्यूटी कॉन्शियस होगी, तो वो कहेगी कि मुझे स्टिचेस से जो निशान आ जाते हैं मैं उसकी वजह से कंसर्न हूँ। अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो वो कोलेस्ट्रॉल को करेगा आइडेंटिफाई। तो हर किसी का अपना गोल है, हर किसी का अपना है कि उसने किस तरह से कौन सी चीज़ उसको ज़्यादा कंसर्न होती है। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर योर गोल्स फॉर लर्निंग हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप अपने घर में अपनी किस तरह से केयर करते हैं, या आप को किस चीज़ में दुश्वारी पेश आती है, कौन सी हेल्प हम आपकी कर सकते हैं। ठीक है, आप कैसा फ़ील करते हैं अपने आप को जब आप अपने गोल्स अटेनमेंट की तरफ जाते हैं, या आप अगर आपको पेन है तो पेन रिलीफ़ के बाद आप कैसा फ़ील करते हैं, या आपको प्रॉब्लम है प्रॉब्लम के बाद कैसा फ़ील करते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है पेशेंट की वो पूछनी है। सिर्फ हेडेक है या उसका ब्लड प्रेशर भी हाई होता है तो उसके साथ उसको हेडेक आता है, या उसको कोई और प्रॉब्लम है, तो असेस करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देन व्हाट डू यू नो अबाउट योर कंडीशन। आप अपनी कंडीशन के अबाउट क्या जानते हैं। हो सकता है पेशेंट थैलेसीमिया का हो, पेशेंट कार्सिनोमा का हो, पेशेंट ल्यूकीमिया का हो, तो उसके पेरेंट्स ने या उसके घर वालों ने बताया ही ना हो उनको कि इशू क्या है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैमिलीज़ छुपा लेती हैं इस बात को, हिडन रखती हैं पेशेंट की फैमिली जो है कि पेशेंट का जो इशू है पेशेंट को ना बताया जाए, वो डिसहार्ट हो जाएगा या वो होप लेस हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब उसकी इंटरेस्ट पूछ लेना है, पेशेंट किस तरह से उसकी लर्निंग एबिलिटी क्या है और वो किस तरह से उसका इंटरेस्ट क्या है, और घर पे अपनी केयर को किस तरह से मैनेज करता है। ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो आप किसी भी बेड साइड पे किसी भी पेशेंट से, किसी भी डिजीज़ के पेशेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है, देन हमने ये तो कर लिया फाइंड आउट, पेशेंट स्टेबल है, पेशेंट की हमें नीड पता चल गई, पेशेंट को ये ज़रूरत है हमने देख लिया। देन अब हमने देखना है पेशेंट की एबिलिटी क्या है, क्या वो लिखना पढ़ना जानता है, क्या वो अपना नाम लिख सकता है, क्या वो उर्दू पढ़ सकता है, क्या वो इंग्लिश पढ़ सकता है, हिंदी पढ़ सकता है, क्या पढ़ सकता है वो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो है नीड। ठीक है, पेशेंट पढ़ना लिखना जानता है, पेशेंट जो है वो मेडिकल टर्म्स को समझता है। हो सकता है पेशेंट कोई मेडिकल स्टूडेंट हो सकता है पेशेंट कोई इस तरह की फैमिली से बिलोंग करता हो जिसको ये टर्म्स नॉर्मल लगती हों। तो आइडेंटिफाई कर लेना है पेशेंट को हमने किस स्टाइल में समझाना है। ठीक है, अब जो पेशेंट पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको पढ़ने की समझ नहीं है, उसके लिए हम पम्फलेट लिख लेंगे या ले आएंगे तो उसको समझ नहीं आएगी, तो उसके लिए हम पिक्टोरियल जो सिस्टम है वो शुरू करेंगे, पिक्चर्स की फॉर्म में उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर कोई उर्दू नहीं जानता या इंग्लिश नहीं जानता तो हम अगर वो पंजाबी जानता है या अगर वो सराइकी जानता है या बलोची है या कोई भी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको उसकी लैंग्वेज में ही बताएंगे। अगर हमारे पास लैंग्वेज के लिए वो नहीं है एबिलिटी, तो हम ट्रांसलेटर का अरेंज करेंगे। देन उसके बाद हम जो है लर्निंग जो स्टाइल है उसको देखेंगे कि किस स्टाइल में हमने उसको करना है। ठीक है,
आप उससे पूछेंगे कि आप दिन के या रात के किस टाइम में आपको ज़्यादा समझ आती है। कुछ पेशेंट होते हैं अर्ली मॉर्निंग में ड्राउज़ी फ़ील करते हैं, ठीक है? वो कहते हैं कि सुबह के वक़्त हमें कुछ ना बताया जाए। कुछ पेशेंट हैं लेट नाइट में ड्राउज़ी फ़ील करते हैं, तो वो कहते हैं हमें उस वक़्त में कुछ ना बताया जाए। या पेन की कंडीशन में कोई नहीं समझ सकता। डिफ़रेंट सिचुएशन होती है हर पेशेंट की, ठीक है? और कौन सी चीज़ आप पहले समझना चाहते हैं, पेन के अबाउट आप पहले समझना चाहते हैं या आप किसी और इशू के अबाउट पहले समझना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है, ठीक है? तो उससे पूछ लेना है कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, जिसके अबाउट हम पहले बात कर लें। देन उसके बाद अगर वो लिख सकता है, पढ़ सकता है, तो उसको कहना है कि आप लोग अपना जो प्रॉब्लम है अगर वो स्ट्रेट कर सकता है, लिख के दे सकता है, तो वो लिख के दे, ठीक है? देन उसके बाद जो पेशेंट का इंटरव्यू, फैमिली का इंटरव्यू लेना है, और उसके बाद जो चीज़ें पेशेंट मिसिंग इन्फॉर्मेशन हमें फैमिली से मिल सकती है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन हमें पेशेंट से मिल सकती है, कहीं से मिल सकती है, तो हमने कोरिलेट करना है चीज़ों को। देन उसके बाद जो पेशेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन है उस इन्वामेंट में, इस तरह का कंड्यूसिव इन्वामेंट हो कि पेशेंट जो है सेटिस्फाइड फील करे अपने आप को। आप उसको बाहर गर्मी में धूप में बिठा के समझाना शुरू कर देंगे, वो कभी नहीं समझेगा। या बहुत शदीद सर्दी है तो वो हीटर नहीं है या इतनी ज़्यादा टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है, तो ये चीज़ें उस कभी भी नहीं समझ सकेगा, ठीक है? तो ईज़ियर वे ये है कि इन्वामेंट जो है वो कंड्यूसिव हो, जो उसकी सराउंडिंग है